भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों अजा एकादशी की आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। इस साल अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर यानी रविवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय अजा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने, जिससे व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है। आइए सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। अजा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है कि हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया और खुद को, अपनी पत्नी और बच्चों को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करता था और मृतकों के वस्त्र लेता था। वह हमेशा सच का साथ देता था। जब वह अकेला होता था तो इन सभी दुखों से मुक्ति पाने के बारे में सोचता रहता था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसका उद्धार हो सके। वह लंबे समय तक इस काम में लगा रहा। एक दिन वह परेशान होकर बैठा, तभी वहाँ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में विस्तार से बताया। उससे उद्धार होने का मार्ग पूछा। तब गौतम ऋषि ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन व्रत विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। ठीक 7 दिन बाद राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए नियमों के अनुसार उसने भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि में जागरण भी किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को राजा ने पूरा किया। तब भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया और उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान प्रतीत होने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य वापस मिल गया। साथ ही जीवन के आखिरी समय में उसे परिवार के साथ स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय